हेलो एवरीवन, अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ समय से हैं तो आपने ज़रूर सुना होगा ऑप्शन बाइंग के बारे में और ऑप्शन सेलिंग के बारे में। और आपको ये मन में डाउट ज़रूर आया होगा कि ऑप्शन बाइंग करना ठीक है या ऑप्शन सेलिंग करना ठीक है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो टॉपिक पे बात करेंगे कि आपको स्टॉक मार्केट में अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ऑप्शन बाइंग करना बेहतर है या ऑप्शन सेलिंग करना बेहतर है। मैं हूं सीए रजत राजोड़िया, क्वांट एनालिस्ट एट एंजल वन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना करें। देखिए, ऑप्शन सेलिंग जो है वो काफी एडवांस ट्रेडर्स के लिए होती है। आप अगर स्टॉक मार्केट में बिगिनर हैं तो आपको ऑप्शन बाइंग से स्टॉक मार्केट में चालू करना चाहिए। उसके कुछ कारण हैं, वो कारण ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहला कारण है ऑप्शन सेलिंग नीड्स लॉट्स ऑफ कैपिटल। ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण अगर आप बिगिनर हैं तो आपको हो सकता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा बन जाए ऑप्शन सेलिंग के अंदर। देखिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ऑप्शन बाइंग में आपका 7,000 से कम कैपिटल में आप एक लॉट निफ्टी का बाय कर सकते हैं। बट वहीं एक लॉट आप निफ्टी का सेल करने जाएंगे तो आपको 1 लाख से ज़्यादा या 1 लाख लगभग आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर। इसी वजह से ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग के कंपैरिजन में कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो चलिए एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर किसी ऑप्शन का प्राइस 100 रुपये है तो उसको अगर बाय करने कोई जाएगा, अगर कोई ऑप्शन बाय करता है तो एक लॉट निफ्टी का जिसमें क्वांटिटी होती है 50, वह पड़ेगी 5,000 रुपये की। बट उसको सेल करने के लिए ऑप्शन राइटर या ऑप्शन सेलर अगर जाएगा तो उसका कैपिटल लगेगा 1 लाख रुपए। बाइंग करते टाइम आपका कैपिटल लग रहा है 5,000 रुपए, सेल करते टाइम आपका कैपिटल लग रहा है 1 लाख रुपए। अब अगर वो 100 रुपए का ऑप्शन 150 हो जाता है तो ऑप्शन बायर को 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। मतलब एक लॉट के कंपैरिजन अगर आप देखें, निफ्टी का एक लॉट अगर वो बाय करता है तो उसका प्रॉफिट हो जाता है 2,500 रुपए का 5,000 के कैपिटल पे। तो उसका रिटर्न आप समझ सकते हैं अप्रॉक्स 50% का उसका रिटर्न बन जाता है। वही 100 रुपए का ऑप्शन अगर 100 से गिर के 50 रुपए पे आ जाता है तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा 50 रुपए का। उस केस में एक लॉट निफ्टी जो ऑप्शन सेलर सेल करेगा उसमें 50 क्वांटिटी होती है तो उसके हिसाब से उसका प्रॉफिट भी होगा 2,500 रुपए का। बट यहाँ पे उसका 2,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 1 लाख के कैपिटल पे, तो यहाँ पे उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाता है 2.5%। जहाँ आपको ऑप्शन बाइंग में रिटर्न ऑन कैपिटल आपका 50% बना है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में आपका रिटर्न ऑन कैपिटल बना है 2.5%। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसी रीजन के कारण ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है अगर आप बिगिनर हैं तो। दूसरा कारण है ऑप्शन सेलिंग हैज अनलिमिटेड रिस्क। आइए इसको एग्जांपल के लिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज निफ्टी का एक ऑप्शन है जिसको एक ऑप्शन बायर ने बाय किया है, तो वाजिब सी बात है एक ऑप्शन सेलर ने उसको सेल किया होगा। अगर वह 100 रुपए का ऑप्शन 105 हो जाता है, ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा और ऑप्शन सेलर पैसा गवाएगा। और वही अगर 100 रुपए से प्राइस गिरता है तो ऑप्शन बायर लॉस करेगा और ऑप्शन सेलर उसमें प्रॉफिट कमाएगा। अब 100 रुपए का ऑप्शन मैक्सिमम कितना गिर सकता है? मैक्सिमम वह 0 तक जा सकता है। ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस हो जाता है 100 रुपीज का। वही 100 रुपए का जो लॉस है ऑप्शन बायर का, वह ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का हो जाता है 100 रुपीज का। ये थी डाउन साइड की बात। अब हम अपसाइड की बात करते हैं। अब अगर 100 रुपए का ऑप्शन बढ़ने को आया, अगर 100 रुपए का ऑप्शन बढ़ता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। 100 रुपए का ऑप्शन 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। इस केस में अब बढ़ने में ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होता है तो वह प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का लॉस होगा। यहाँ पे समझने की बात यह है कि ऑप्शन बायर का प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाता है और ऑप्शन सेलर का लॉस, मैक्सिमम लॉस की कैपेसिटी अनलिमिटेड हो जाती है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होती है, जहां आपको ऑप्शन बाइंग में लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में आपका अनलिमिटेड रिस्क एंड लिमिटेड प्रॉफिट होता है। आइए अब बात करते हैं थर्ड रीजन की। ऑप्शन सेलिंग नीड्स कांस्टेंट हेजिंग एंड एडजस्टमेंट्स। देखिए, ऑप्शन सेलिंग में हमने समझा कि अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल होता है, बट उस लॉस को आपको लिमिटेड करने के लिए हेजिंग करनी पड़ेगी। मार्केट मूवमेंट के हिसाब से आपको काफ़ी एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। जब आप हेजिंग करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, तो उसमें आपको एडवांस नॉलेज एंड स्किल्स की जरूरत पड़ती है, प्लस उसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है।
सो इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं और आपका नॉलेज अगर लिमिटेड है, आप उतने स्किलफुल नहीं हैं, तो आपको ऑप्शन में स्टार्टिंग के लिए ऑप्शन बाइंग नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग इज मेनली डन बाय बिग ट्रेडर्स, प्रॉप डेस्क, हेज फंड्स, जिनके पास कुछ एडवांटेजेस होते हैं. फर्स्ट रीजन इज दे हैव एक्सेस टू लार्ज कैपिटल. सेकेंड रीजन इज they have huge loss taking capacity. Third reason is they have fast and reliable infrastructure to make their adjustments. And fourth is they have the required skill and experience to make adjustments and do hedging. इन्हीं वजह से एक रिटेल पर्सन, अगर आप बिगिनर हैं, तो ऑप्शन सेलिंग के झंझटों में पड़ने से बेहतर है अगर आपको ऑप्शन में अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो ऑप्शन बाइंग से चालू करें. और आपको कभी ज़रूरत महसूस हो कि आपको ऑप्शन सेलिंग साइड जाना चाहिए तो एक स्पेसिफिक नॉलेज एक्वायर कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, ऑप्शन सेलिंग के गुण सीखिए, उसी के बाद आप ऑप्शन सेलिंग में जाएं. आई होप ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के इस कंफ्यूजन में आपको कुछ क्लैरिटी इस वीडियो से मिली होगी. अगर वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना करें. थैंक यू. हैप्पी ट्रेडिंग. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.